हमारा पूर्व जन्म या फिर हमारे प्रारब्ध के विषय में इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि किस तरह से एक शरीर को त्यागने के बाद जब हम एक नए शरीर में सर्वाइव करने के लिए आते हैं तो हमारा नया जन्म 90% हमारे प्रारब्ध के अधीन काम करता है या फिर होता है। इसके अलावा हमें हमारे पूर्व के किसी भी जन्म का किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे या फिर किस तरह के कर्म पूर्व जन्म में हमारे रहे थे। लेकिन इस जन्म में हमारा एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है या फिर इस जन्म में हम एक पर्टिकुलर स्वभाव या फिर प्रवृत्ति के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं आते हैं या फिर कुछ वस्तुएं हमें पसंद नहीं आती हैं या फिर कुछ खाना पीना तो हमें पसंद होता है लेकिन कुछ खाना पीना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन जो हमें नहीं पसंद होता है वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारे सामने किया जा रहा होता है, जिससे कि हम बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि कुछ व्यक्तियों का स्वभाव या फिर प्रवृत्ति हमारे स्वभाव या फिर हमारी प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत होता है। तो वो लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और उन्हीं लोगों द्वारा हमारा हनन भी किया जाता है या फिर हमें क्षति भी पहुंचाई जाती है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस स्वभाव या फिर जिस प्रवृत्ति के लोगों को हम इस जन्म में पसंद नहीं करते हैं, ठीक वही स्वभाव या फिर उसी प्रवृत्ति के हम पिछले जन्म में हुआ करते थे। तो अपने उसी स्वभाव के साथ पिछले जन्म में सर्वाइव करने के बाद हमने अच्छे कर्म भी किए होंगे और हमने बुरे कर्म भी किए होंगे। ज़्यादातर हम इंसान सेल्फिश होते हैं तो यकीनन हमने उसी स्वभाव या उसी प्रवृत्ति के साथ बुरे कर्म ही किए होंगे। तो प्रारब्ध की व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमारे पिछले जन्म का स्वभाव या फिर पिछले जन्म की प्रवृत्ति के ठीक विपरीत स्वभाव या फिर विपरीत प्रवृत्ति के साथ हम इस जन्म में आए होते हैं। मतलब हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से हमारे स्वभाव या फिर हमारी प्रवृत्ति का भी एक्सचेंज प्रारब्ध की व्यवस्था द्वारा किया जाता है। तो इस जन्म में जो लोग हमें पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर जिन विपरीत प्रवृत्तियों वाले इंसानों द्वारा हमें क्षति पहुंचाई जा रही है, एक्चुअल में हम पूर्व के किसी जन्म में बिल्कुल इसी प्रवृत्ति के होते हैं और यकीनन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं या फिर प्रारब्ध की व्यवस्था के हिसाब से हमारा स्वभाव या फिर हमारी प्रवृत्ति बदलने के बाद हमें अगले जन्म में विपरीत स्वभाव या फिर विपरीत प्रवृत्ति के साथ सर्वाइव करने के लिए भेजा जाता है और हमारे ही पूर्व जन्म के स्वभाव या फिर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को हमारे इस जन्म में हमारे बुरे कर्मों का कोटा बराबर करने के लिए हमारे आसपास भेजा जाता है। मतलब जो लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं वही लोग हमारे आसपास मंडराते रहेंगे। और इस जन्म में अगर आप एक साधक हैं और आपने अपने पिछले जन्म को स्वप्न की अवस्था में या फिर ध्यान की अवस्था में देखा है तो वहाँ शक्ल तो आपकी बिल्कुल इस जन्म वाली ही होती है, लेकिन उस दृश्य में आप कुछ ऐसे कृत्य कर रहे होते हैं जिन कृत्यों को देखने के बाद आपको खुद पर यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं या फिर मैं कर सकती हूं। एक्चुअल में हमारी फिजिकल बॉडी भले ही पूर्व जन्म में इस जन्म की तरह रही हो, लेकिन एक चीज हमारे पूर्व जन्म की इस जन्म से बिल्कुल भी नहीं मिलती है और वो होता है हमारा स्वभाव या फिर हमारी प्रवृत्ति। अगर साधना के दौरान आपको आपके पूर्व जन्म का कोई दृश्य दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि आपका शरीर तो बिल्कुल इस जन्म वाला जैसा है, लेकिन जो कृत्य आप उस दृश्य में कर रहे हैं और उस कृत्य को अंजाम देते वक्त जो भी आपकी फीलिंग है वो बिल्कुल इस जन्म की फीलिंग से अपोजिट होती है, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो स्वभाव या फिर प्रवृत्तियों का एक्सचेंज भी प्रारब्ध की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। एक्चुअल में इस जन्म में हम जो भी होते हैं इसके ठीक विपरीत हम अपने पूर्व जन्म में होते हैं और हमारे पूर्व जन्म के कर्मफल या फिर प्रारब्ध की व्यवस्था के हिसाब से हमारे इस जन्म का स्वभाव, फीलिंग या फिर प्रवृत्ति होती है या फिर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा दी जाती है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता होता कि पूर्व जन्म में हम क्या थे या फिर किस स्वभाव के थे, किस प्रवृत्ति के थे, फिर किस फीलिंग के साथ हम पिछले जन्म में सर्वाइव करते थे। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के बारे में अगर हमें ये पता लग गया तो फिर इस जन्म में हम अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का कोटा कैसे पूरा करेंगे, मतलब अपने कर्म फल का भोग कैसे करेंगे। और इस जन्म में जो भी हमारा स्वभाव है, अपने इस स्वभाव, प्रवृत्ति या फिर फीलिंग के साथ जितने भी लोगों का हमने अनिष्ट किया है, इसका हिसाब बराबर करने के लिए अगले जन्म में हमें सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा बिल्कुल विपरीत स्वभाव, फीलिंग या फिर प्रवृत्ति का बना दिया जाएगा और इसके साथ ही हमें इस जन्म की पूरी स्टोरी भी भुला दी जाएगी। एनीवेज, एक कमेंट मुझे और आया था कि अगर कोई सिद्धि का बंधन कर देता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सिर्फ अगर आप साधक हैं या फिर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ही आपको इस विधि को फॉलो करना है। सपोज आप सात्विक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सात्विक रूप में आपने किसी उच्च स्तरीय देव सत्ता के दूत प्राप्त कर रखे हैं, तो सीधी सी बात है आपको अपनी सिद्धि को बनाए रखने के लिए आपका
आपका खुद का आचरण भी सात्विक ही होना चाहिए। तो आपकी सात्विक सिद्धि को खंडित करने के लिए किसी तामसिक शक्ति या फिर सिद्धि का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी मलिन तत्व का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सात्विक सिद्धि को खंडित करने के लिए जितने भी तामसिक प्रयोग किए जाते हैं वो भैरव बाबा या फिर काली माता के दूत गणों द्वारा करवाए जाते हैं। तो अगर आप एक सात्विक सिद्धि के होल्डर हैं, सपोज आपने हनुमान जी के दूत महाराज को सिद्ध कर रखा है, तो उसके साथ आप माता पराशक्ति या फिर काली माँ या फिर भैरव बाबा के लिए भी सात्विक रूप में भोग लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं शक्तियों को तामसिक रूप में भोग लगाकर सात्विक सिद्धि का खंडन किया जाता है। तो एक साधक होने के नाते आपको एडवांस में ही माता काली या फिर भैरव बाबा का भी सेवक बन जाना है, बच्चा बन जाना है। तो उसके बाद निम्न स्तरीय तांत्रिकों द्वारा अगर आपकी सात्विक सिद्धि को खंडित करने के लिए कोई क्रिया की भी जाती है तो वो असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक साधक हैं और आपके पास कोई सिद्धि है तो ही आपको ऐसा करना है। अगर आप एक नॉर्मल भक्त हैं तो आप सिर्फ हनुमान जी की ही भक्ति करें, या फिर मैं ये कहूँ कि माता काली, भैरव बाबा और हनुमान जी की भक्ति या पूजा एक साथ ना करें। लेकिन अगर आप एक साधक हैं तो आपको अपनी सिद्धि की रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको हनुमान जी, माता काली या फिर भैरव बाबा के लिए पान के पत्ते का भोग लगाना है, क्योंकि पान का पत्ता बजरंगबली महाराज को भी बहुत पसंद आता है, माता काली को भी बहुत पसंद आता है और भैरव बाबा को भी बहुत पसंद आता है। लेकिन ध्यान रहे, पान का पत्ता साबुत होना चाहिए, उसके जो डंडा होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने मंदिर में एक मोर पंख भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को मोर पंख से भी परहेज होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।